ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, दिस इज़ आदर्श मिश्रा। और अभी तक हम देख चुके हैं कि सिक्योरिटी क्या क्या इशू है और क्या क्या चैलेंज है। तो अब हम नज़र डालते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे। तो आइए शुरू करते हैं। और यह पार्ट 7 है, पार्ट 6 अपलोड हो चुका है। तो अब हम यहाँ सिक्योरिटी फोर्स की बात कर रहे हैं। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है इंडियन आर्म्ड फोर्स और सेकंड होता है सेंट्रल आर्म्ड फोर्स। इसको बेसिकली हम CAPF बोलते हैं। अब हम इसको देखते हैं तो इसमें हमारी आर्मी आ जाती है, नेवी आ जाती है और एयरफोर्स आ जाती है। वहीं हम यदि CAPF की बात करें तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पहला हमारा खुद CAPF हो जाता है और सेकंड जो होता है वो हमारा CPMF हो जाता है। तो ये बेसिकली पैरामिलिट्री फोर्स है। इसका हो गया सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स। इसका हो गया सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। वहीं हम बात करें कि CAPF की, तो इसमें 8 फोर्सेस इंक्लूड है। जैसा कि देखें हम BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB, NSG और SPG और RPF। तो ये बेसिक 8 फोर्सेस इंक्लूड है CAPF में। और ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इसमें हम बात कर लें तो इसमें दो फोर्सेस मेनली हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा आसाम राइफल है और कोस्ट गार्ड। तो अब आइए इसको समझते हैं एक एक करके। तो वहीं अब हम देखते हैं BSF को। तो इसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और जो है ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। तो बेसिकली ये इसको बोलते हैं। और ये 1 दिसंबर 1965 को इस्टेब्लिश हुआ था। 1 दिसंबर 1965 को इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका जो प्राइमरी रोल है वो है गार्ड इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर। ये जो हमारा बॉर्डर है उस पर गार्डिंग करते हैं ये बेसिकली। और हम वही बात करें कि जैसे पाकिस्तान बॉर्डर को देख सकते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पे है और बांग्लादेश पे, इन दोनों बॉर्डर पे हमारी BSF तैनात है। और ये जो है ट्रांस बॉर्डर क्राइम को प्रिवेंट करते हैं, उसका रोकथाम करते हैं ये। और जो है ये जो इसका जो BSF का हेड होता है वो IPS ऑफिसर होता है, हेडेड बाय IPS ऑफिसर। और जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। वहीं यदि हम इसके मोटो की बात करें तो इसका क्या मोटो है, तो इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य। और इसके अंदर बात करें हम तो 186 लगभग बटालियन है, बटालियन 186। और ये जो है CRPF के साथ जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसके साथ भी डिप्लॉय होती है ज़रूरत पड़ने पे। यदि वहीं हम रोल की बात कर लें तो पीस टाइम में इसका क्या रोल होता है, तो पीस टाइम में इसका रोल होता है कि जो बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं, बॉर्डर एरियाज़ जो है हमारा बॉर्डर एरिया है, उसकी जो सिक्योरिटी है उसको प्रमोट करना इनका काम होता है। और जो है जैसा हम यहाँ देख चुके हैं ट्रांस बॉर्डर क्राइम को भी प्रिवेंट करते हैं। और जो है जो अनएथराइज्ड एंट्री है, जो मतलब निकास एंट्री और एग्ज़िट दोनों पे ये निगरानी रखते हैं। और हम बात करें तो जो जितनी इलीगल एक्टिविटी है उस पे कंट्रोल करते हैं। और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ड्यूटीज़ इनकी होती है। और जो कलेक्ट करते हैं ट्रांस बॉर्डर इंटेलिजेंस को भी
ये देखते हैं। तो अब ये तो हो गया हमारा पीस टाइम में। अब हम देखते हैं वार टाइम में इनका क्या रोल होता है। वहीं यदि हम इसको देखें कि युद्ध के समय इनका क्या रोल होता है, तो चूँकि ये जो बॉर्डर एरियाज़ है उस पे ये निगरानी करते रहते हैं, तो ये बॉर्डर को अच्छी तरीके से समझते हैं। बॉर्डर पे क्या चैलेंज है, उसका इंटेलिजेंस, मतलब हर चीज़ इनको पता होता है बॉर्डर पे। तो जब आर्मी आती है तो उसका हेल्प करते हैं वार टाइम में, इनको डिप्लॉय किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं सीआरपीएफ को, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रिजर्व पुलिस फोर्स है। और हम बात करें तो ये लार्जेस्ट सेंट्रल फोर्स है, सबसे ज़्यादा इसी की संख्या है। यदि हम सीएपीएफ में देखें तो सबसे ज़्यादा इस संख्या इसकी है। और ये जो है 1939 में जो है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में आया था। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में आया था। फिर बाद में जब देश आज़ाद हुआ फिर ये सीआरपीएफ बन गया और तब से अभी तक है। और 234 बटालियन है, हालांकि इसमें महिला बटालियन भी शामिल है। महिला सारे में है, बीएसएफ में भी महिला बटालियन है और इसमें भी है महिला बटालियन है। तो उसके बाद इसमें भी सेम होता है कि जो इसका जो कंट्रोल होता है वो एमएचए के पास होता है। और इसको हेड जो इसका हेड होता है, जिसे हम डीजी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल, तो वो एक आईपीएस ऑफिसर होता है। वहीं यदि हम इसके रोल को देखें तो क्या रोल होता है, तो हम रोल की बात करें तो जो स्टेट होता है उसमें पुलिस ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। पुलिस ऑपरेशन में मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये पुलिस का हेल्प करते हैं। और हम बात करें तो कंटेन इंसर्जेंसी, और इंसर्जेंसी जो मतलब नक्सलवाद अफेक्टेड एरिया है उसमें इंसर्जेंसी को भी रोकते हैं। और इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। इलेक्शन में भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, इलेक्शन टाइम। और ये रिलीजियस जो श्राइन है उसकी भी देखभाल करते हैं, जैसे कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा, वहाँ पे भी इनकी ड्यूटी है। और हम बात करें अमरनाथ यात्रा में तो उसमें भी ये अपना योगदान देते हैं। वहीं सीआरपीएफ के कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांच भी हैं, जैसे हम बात करें आरएएफ की, रैपिड एक्शन फोर्स। वहीं हम कोबरा बटालियन की बात करें तो ये कमांडो ग्रुप है। वहीं हम बात करें एसडीजी की तो स्पेशल ड्यूटी ग्रुप है। और वहीं हम बात करें पीडीजी की तो ये पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप है। तो पार्लियामेंट में भी अपनी सेवा देते हैं, ये अब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसके बाद इनकी ज़रूरत महसूस की गई तो फिर उसमें भी अपना ये योगदान देते हैं। और अब हम देखते हैं आईटीबीपी को। आईटीबीपी को बोलते हैं इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और इसमें बात करें तो इसमें भी सेम होता है कि जो इट इज़ हेडेड बाय आईपीएस ऑफिसर, और जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के होता है। एमएचए करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और वहीं हम बात करें तो ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1962, इंडो चाइना वार के बाद ये आया था। तो और बेसिक ये चाइना बॉर्डर पे डिप्लॉय भी है, चाइना बॉर्डर पे डिप्लॉय किया गया इसको। और जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है वहाँ पे भी ये अपना ड्यूटी करते हैं। और हम बात करें तो ये काराकोरम पास के पास भी लद्दाख में जो है वहाँ पे भी ये डिप्लॉय किए गए हैं। और ये जो ईस्टर्न सेक्टर है हमारा अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे भी ये अपनी सेवा देते हैं। तो हम वही बात करें तो आईटीबीपी को बोलते हैं माउंटेन ट्रेंड फोर्स बोलते हैं, माउंटेन ट्रेंड फोर्स भी इसे बोलते हैं। और ये मेंटेन पीस इन द कंट्री, इसमें भी इनका योगदान होता है। और ये प्रोवाइड सिक्योरिटी, जो सेंसिटिव हमारा इंस्टॉलेशन है उसमें भी ये हेल्प करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं। और आईटीबीपी की भी कमांडो यूनिट है। जैसे हम सीआरपीएफ की कमांडो यूनिट की बात किए तो कोबरा था, तो इसकी भी कमांडो यूनिट है। और यदि वहीं हम श्राइन की बात करें तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा में भी ये अपनी भूमिका निभाते हैं। वहीं अब हम बात करें सीआईएसएफ की, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये 1969 में आया था। और इनका जो ड्यूटी होता है इंडस्ट्रियल यूनिट, और जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे भी इनकी ड्यूटी होती है। तो जैसे कि हम बात करें कुछ क्षेत्र में बात करें तो एटॉमिक पावर प्लांट, वहाँ पे भी ये डिप्लॉय होते हैं। और स्पेस इंस्टॉलेशन पे भी डिप्लॉय होते हैं। तो मिंट्स में भी बेसिकली जहाँ टकसाल है वहाँ पे भी डिप्लॉय होते हैं। ऑयल फील्ड वहाँ पे भी डिप्लॉय होते हैं। और जो रिफाइनरीज़ है, हमारे मेजर पोर्ट हैं, और फिर हमारा दिल्ली मेट्रो है, वहाँ पे भी ये वर्क करते हैं। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, स्टील प्लांट है, तो ये सभी चीज़ों पे ये वर्क करते हैं। और ये भी सेम होता है कि इसका जो हेड होता है डीजी होता है, वो आईपीएस होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके अंडर में आती है। अब हम एसएसबी को देखते हैं, तो इसको बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं। और ये भी सेम होता है कि जो हेड होता है वो आईपीएस ऑफिसर होता है, और जो कंट्रोल होता है वो एमएचए का। इसको पहले बोलते थे स्पेशल सर्विस ब्यूरो। और ये 1963 में आया था। और जो इंडिया नेपाल बॉर्डर है, क्योंकि 1962 में वार हुआ था, तो ज़रूरत हमें महसूस हुआ कि कहीं ऐसा नहीं कि हमारा जो ओपन बॉर्डर एरिया है नेपाल के साथ, तो ऐसा कहीं नहीं कि वहाँ से भी लोग आ सकते हैं। तो उस समय जो है ये बेसिक नेपाल और भूटान दोनों बॉर्डर पे ये अपनी सेवा देते हैं। और ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसको भी ये सपोर्ट देते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, तो उसको भी ये बैकअप सपोर्ट देते हैं। तो इस मामले में भी इनका रोल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो स्पेशल सर्विस ब्यूरो है, ये 2001 में हमारा आ गया, आपका सशस्त्र सीमा बल के नाम से आ गया। क्योंकि उस समय जब कारगिल वार हुआ था, तो फिर ज़रूरत पड़ी, तो उस समय कॉन्सेप्ट निकल के आया वन बॉर्डर वन फोर्स का। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं एनएसजी की, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और हम इसकी भी बात करें तो इसका जो हेड होता है वो आईपीएस ऑफिसर होता है, और कंट्रोल जो है एमएचए के पास होता है। और इनका जो प्राइमरी रोल होता है वो जो आतंकवादी खतरा होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। और काउंटर हाईजैक और ये सारी मिशन के लिए भी वर्क करते हैं ये। और जैसे बॉम्ब डिस्पोजल की बात करें तो सर्च, डिटेक्शन, न्यूट्रलाइज, ये सब आईडीज़ वगैरह को न्यूट्रलाइज करना, ये सब इनका काम होता है। और हम वही बात करें कि जो हॉस्टेज रिस्क्यू है, मतलब जो बंधक बना लिया जाता है, फिर उसमें भी इनका वर्क होता है। जैसे कि हम देखें कि ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, फिर ऑपरेशन साइक्लोन, ये सारी चीज़ें फिर इनमें बहुत इनका योगदान रहा। तो इसे हम बोलते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो बात हुई तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन है, तो वो हमारा बीएसएफ है। सॉरी, वो बीएसएफ के पार्ट में ये छूट गया था। अब हम थोड़ा एसपीजी को देखते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बोलते हैं इसे। बेसिक ये वीआईपी जो होते हैं उनको सुरक्षा देने का काम होता है इनका। तो जैसे कि हमारे पीएम है, प्रधानमंत्री, और एक्सपीएम है, इन सभी को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। वहीं इनके केस में डिफरेंस हो जाता है, जो इनका कंट्रोल होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट का होता है। और ये 1985 में आया था। बेसिक जब इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हो गया था, उसके बाद ज़रूरत पड़ी, इंदिरा गांधी के एसेसिनेशन के वक्त बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, दो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे,
वो बेसिक उन पे गोलियों से हमला कर दिए थे। तो फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ी कि नहीं, देश का जो सबसे ज़रूरत पोस्ट है वो प्रधानमंत्री का, तो फिर उसकी सिक्योरिटी के लिए तो जो जिम्मा आया, फिर एसपीजी ने उसका जिम्मा लिया। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं आरपीएफ की। तो आरपीएफ क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और ये जो है प्रोटेक्टिंग द लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री, जो इंडियन रेलवे है उसका सुरक्षा प्रदान करते हैं। और लगभग इनका 70,000 प्लस फोर्स हैं। और इनको बोलते हैं वॉच एंड वार्ड, देखभाल और सुरक्षा करते हैं रेलवे का। और जो इनका जो कंट्रोल होता है वो रेलवे के अंदर आता है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इनका कंट्रोल होता है। तो वहीं हम सीपीएमएफ की बात करें तो जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके अंदर दो आते हैं। एक हमारा आसाम राइफल है और दूसरा है कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसका जो काम होता है, इसको फ्रेंड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। जो वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, पीपल हैं, उनको इनका फ्रेंड बोलते हैं। और इनका जो डिप्लॉयमेंट होता है वो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में ही होता है। और हम इनके केस में बात करें तो जो इनके केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। जो इनका हेड है वो आर्मी ऑफिसर करती है, लेकिन वही जो कंट्रोल होता है वो एमएचए का होता है। कंट्रोल इनके केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब हम देखते हैं कोस्ट गार्ड को। तो इसको हिंदी में तटरक्षक बोलते हैं। तो इसका क्या काम है कि जो हमारा जो मैरीटाइम बाउंड्री है, जो EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसके 12 से 200 नॉटिकल माइल्स जो होता है, उसका जो EEZ का कॉन्सेप्ट है, तो उन सब इलाकों में इनको डिप्लॉय किया जाता है। और वहीं हम इनके केस में भी बात करें तो इनके भी केस में अलग हो जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आ जाता है। अब तक तो हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देख रहे थे, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। थोड़ा सा हम बता दें, ये जो नॉटिकल माइल्स है ये माइल्स से अलग होता है। माइल्स में बेसिकली क्या होता है, 1.6 किलोमीटर होता है, लेकिन यही नॉटिकल माइल्स में अलग होता है, 1.8 के आसपास होता है ये। तो ये थोड़ा इससे ज़्यादा होता है, तो इस पर कन्फ्यूज़ मत होइए। तो ये सारी चीज़ें थी। इस वीडियो में हमने समझा कि सिक्योरिटी फोर्स का क्या पार्ट है और सिक्योरिटी फोर्स कहाँ कहाँ अपनी जो सर्विस देती है। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को देखे हैं और आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। जय हिंद।